राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आपको याद होगा पहलवान जी लोगों ने एक आंदोलन किया था, हमारी बेटी के साथ जौन शोषण हो गया, 1000 बेटी के साथ जौन शोषण हो गया, हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद है ना? तो मैं जरा बीच बीच में खोज खबर लेता रहता हूं कि भैया क्या हुआ, महिलाओं के हक की लड़ाई कहां तक पहुंची, कौन कौन लड़ रहा है, किस किस ने तलवार अभी तक काट रखी है और कौन कौन लेट गया, सरेंडर कर गया। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुल 6 या 7 कंप्लेनेंट थी, जिसमें से अभी तक 5 भाग गई सरेंडर, और 2 गवाही देने नहीं आ रही। बाकी जितने गवाह थे सब ने बोल दिया, बाकायदा गवाही दे दी कि जी झूठ है, सारे आरोप झूठे हैं, कुछ ना होया ऐसा। अब वो लोग जो कि महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका क्या हाल है? एक मैडम जी थी जो कहती हाय मेरे, जब मैं ओलंपिक का मेडल जीत के आई तो हाय मेरे कोड़ी भर ली नेताजी ने। जबकि सारी दुनिया ने देखा वो खुद भाज के कोड़ी भर रही थी नेताजी की। नेताजी के साथ खड़े होके ऐसे फोटो खिंचा रखी है, हैप्पी बर्थडे में बुला रखा, अपने ब्याह में बुला रखा, नेताजी के रिश्तेदारों के हैप्पी बर्थडे में पहुंची हुई ओ गोरखपुर। तो वो सबसे पहले भागी थी, जो एफआईआर दर्ज कराने वाली थी ना, जिसका नाम साक्षी मलिक है, वो इस मुकदमे से सबसे पहले भागी थी। उसकी जो वकील है उसका नाम है रेबेका जॉन। जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे, चार्जेस फ्रेम का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर कंप्लेंट कर दी, हो गई, कंप्लेंट हो गई, तो अब उस पे मुकदमा चलेगा, है ना? अब मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, इसी को बोलते हैं चार्जेस फ्रेम करना, इसी की बहस होती। तो जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे तो साक्षी मलिक की वकील ने पास से 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि जी मेरी कंप्लेनेंट जो है साक्षी मलिक, उसकी कंप्लेंट पर मुकदमा न चलाया जाए। तो जब भाई मुकदमा ही नहीं चलाना था तो क्यों करी थी कंप्लेंट? खैर साहब, बाकी 2 लड़कियों ने बोल दिया जी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो झूठी कंप्लेंट कराई थी, हमारे पे बाकायदा दबाव दे के कराई थी। और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक मेरे घर आए थे बाकायदा, और हमको बाकायदा धमकी दी थी कि देख लो कल ना फेडरेशन हमारी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हम कर देंगे, नहीं तो ये करो। हमसे तो जबरदस्ती धमका के कंप्लेंट कराई थी। अब लेटेस्ट रिपोर्ट सुन लो। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पता लगा है कि बजरंग पूनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट पूनिया, जो कि स्वयं एक कंप्लेनेंट हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए, अमेरिका चले गए। जी हाँ। संगीता फोगाट को अब तक 8 या 9 बार समन जा चुका है कोर्ट का, एक बार भी गवाही देने नहीं आई। पहले 1 साल पहले तो बहाना क्या बनाया था, मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूं, जबकि एक्चुअली पूरा परिवार चहल चहल एक जगह है हिमाचल में, वहां घूम रहा था। तो अब की रिपोर्ट यह है कि संगीता फोगाट ने अपने ही मुकदमे में, जिसमें कि वो खुद कंप्लेनेंट है,
गवाही आज तक देने नहीं आई और दुनिया को यह बताया जाता है कि हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के इज्जत के, और आज तक गवाही देने नहीं आई। ना बजरंग पूनिया आया, वो भी एक गवाह है उस केस में। साक्षी मलिक तो, उसने तो मुकदमा ही वापस ले लिया था एक तरह से, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। और विनेश फोगाट एमएलए साहब एक बार गवाही देने आई थी, दोबारा नहीं आई। बाकी दो लड़कियों ने तो बोल ही दिया। एक वो पॉक्सो वाली थी, उसने भी बोल दिया था कि ना जीना ऐसा कुछ ना होया। तो तीन कंप्लेनेंट तो मुकर गए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमसे जबरदस्ती बहला फुसला के जोर जबरदस्ती करके हमसे कंप्लेंट लिखाई गई थी, ऐसा कुछ ना होया। तो ये कहानी है साहब कि बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट देश छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए हैं? शायद अमेरिका गए हैं, परमानेंट वहीं सेटल हो जाएंगे। तो मुझे तो किसानों की चिंता हो गई कि अब किसानों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा कांग्रेस में, क्योंकि किसान नेताजी तो चले गए अमेरिका। हे भगवान, अब किसानों का क्या होगा और महिला पहलवानों का क्या होगा? और एक और बात बता दूं, चाणक्य के बारे में एक कथा आती है कि एक बार चाणक्य बड़े गंभीर संकट में जब फंसे हुए थे, तो एक किसी गांव में किसी झोपड़ी में रुके तो उनको खिचड़ी परोसी गई। तो बहुत गरम गरम खिचड़ी थी, तो उन्होंने हाथ लगाया तो हाथ जल गया। तो वो बुढ़िया वहां जो सामने बैठी थी जो खिला रही थी, उसने कहा बेटा ठंडी करके खा और साइड से खा, खिचड़ी बीच से नहीं खाई जाती, साइड से खाओ। थोड़ी थोड़ी साइडों से खाते रहो, सेंटर में पहुंच जाओगे और ठंडी हो जाएगी। अंग्रेजी की भी एक कहावत है कि रिवेंज इज द डिश विच टेस्ट्स बेस्ट व्हेन ईटन कोल्ड। रिवेंज जो बदला है ना, प्रतिशोध, वो सबसे अच्छा तब लगता है जब ठंडा करके खाया जाए। तो नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह भी ना, मैं मान गया उनको, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है। कभी गुस्से में नहीं आता अगला, कभी बड़े बोल नहीं बोलता, कभी उल्टे सीधे बयान नहीं देता, और पर खाता ठंडा करके है। इस पूरे गिरोह को खा गया ठंडा करके। जितने कंप्लेनेंट्स थे वो सब मुकर गए। जितने उस्ताद खलीफे कोच जो मीटिंग कराया करते थे, वो सब अपने अपनी बिलों में घुस गए या आके पैरों में लौट गए। जी हाँ, जो थोड़े बहुत बचे थे वो शंट कर दिए गए, लूप लाइन पे फेंक दिए गए। जितने भी लोग इस फेडरेशन पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे ना, आज सब के सब साइडलाइन कर दिए गए हैं। साक्षी मलिक पहले करनल सिंह स्टेडियम की प्रशासक थी, वहां से उसको फेंक दिया गया है किशनगंज अखाड़े में। डिमोशन है एक किस्म का। और इनके गिरोह के जितने कोचेस रेलवे की रेसलिंग टीम में थे, जो जो थे, जो फेडरेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, सब शंट कर दिए गए, सब खुड्डे लाइन लग चुके। सिर्फ वही बचा है जिसने, जो शरणागत हो गया, जिसने पैर पकड़ लिए। और जितने थे वो जो मीटिंगें किया करते थे ना, 100 100 पहलवान, उस्ताद, खलीफे, कोच, खाप नेता, जो नेतागिरी किया करते थे, सारे सरेंडर हो गए।
अब कोई नहीं पूछता भाई क्यों नहीं जा रहे बयान देने, अब क्यों नहीं मुकदमा लड़ रहे, अब क्यों नहीं फांसी चढ़वा रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को। अरे भाई तुम तो कंप्लेनेंट हो ना। होता क्या है आमतौर पे जब मुकदमा होता है तो जो एक्यूज्ड होता है ना मुकदमे से वो भागता है, वो बार बार एडजॉर्नमेंट लेता है, वो बार बार तारीखें लेता है, वो तारीखों पे नहीं आता, वो मुकदमे को डिले करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ब्रजभूषण सिंह हर तारीख पे जाते हैं और जज से बोलते हैं सर जल्दी करो, जल्दी बुलाओ इनको, इस इस मुकदमे का जल्दी से जल्दी फैसला दीजिए, जो भी देना, अगर मुझे फांसी देनी है तो जल्दी दो। और इस मुकदमे से भाग कौन रहा है? जो कंप्लेनेंट है, जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो इस मुकदमे से भाग रहे हैं। तो उल्टी गंगा बह गई ना। तो ये आज की स्थिति है सर। संगीता, अच्छा आप ये कहेंगे कि ये अमेरिका भागने वाली खबर कैसे आई? एक तो हरियाणा में तो बच्चे बच्चे को पता है, और संगीता फोगाट ने खुद वीडियो बना के व्लॉग में अपने वॉल पे, अपने व्लॉग पे, इंस्टाग्राम पे या किस पे 15 सूटकेस पैक करके बाकायदा खुद वीडियो डाली है कि अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोचिंग का असाइनमेंट मिल गया है। तो मैंने तो ये पूछा कि अरे भाई तुम अमेरिका चले जाओगे तो इन बेचारी लड़कियों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्यों अब नहीं फेडरेशन पे कब्जा करोगे? इनके कारण रेलवे की टीम सस्पेंड हो गई थी, इनके गंदी पॉलिटिक्स के कारण। अब रेलवे वालों ने बेचारों ने हाथ पैर जोड़ के कहे सुन के किसी तरह अपना सस्पेंशन रिवोक कराया है। अभी इसी दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में शायद 12, 13, 14 को अहमदाबाद में सीनियर नेशनल्स हो रही है, उसमें अब रेलवे का पार्टिसिपेशन होगा। इनकी वजह से कितने बच्चे खराब हुए, इनकी वजह से कितने कैंप नहीं लगे, इनकी वजह से कितने कॉम्पिटिशन्स में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इनकी वजह से कितने ये जो क्या नाम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होते हैं और वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज होती है, इसमें कितनों में हमारे भारतीय पहलवान पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। इन्होंने इतनी अड़ंगेबाजी की, नेशनल्स नहीं होने देते थे, कैंप नहीं लगने देते थे, चली चलाई नेशनल रुकवा दी, चले चलाए कैंप बंद करवा दिए, एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही थी वो यहां से हटवा दी, नए टूर्नामेंट इंडिया को मिलने बंद हो गए, 3 साल तक कुश्ती की सारी गतिविधियां ठप रही, कोई कैंप नहीं लगा, नेशनल्स नहीं हुए, और अब खुद मलाई खाने अमेरिका भाग के। इतना सब कुछ करने के बाद, कुश्ती का सत्यानाश करने के बाद, अब दोनों पति पत्नी अमेरिका भाग रहे हैं, लड़के बेचारे यहां स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है जी लेटेस्ट। एक खबर और बता दूं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी के पैरों में पड़ रहे हैं कि बस जी गलती हो गई, माफ कर दो। दो हस्बैंड वाइफ जो बहुत ही प्रमुख योद्धा थे पहलवान आंदोलन के, नेताजी के पैरों में आके गिर रहे हैं, बार बार खबर भिजवाते हैं कि जी गलती हो गई, माफ कर दो। तो ये रिपोर्ट है जी। आज के वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।